श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व अध्याय 631 से 634। अध्याय 631 व्यास जी का अपने पुत्र शुकदेव को उपदेश। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास पुत्र शुकदेव को किस प्रकार वैराग्य हुआ था, इस विषय में मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है, अतः मैं यह प्रसंग सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा आप मुझे अव्यक्त और व्यक्त तत्वों का स्वरूप तथा अजन्मा भगवान की लीलाएं भी सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, पुत्र शुकदेव को सर्वथा निर्भय और सामान्य पुरुषों का सा आचरण करते देख श्री व्यास जी ने उन्हें संपूर्ण वेदों का अध्ययन कराया और फिर यह उपदेश दिया, बेटा, तुम सर्वदा जितेंद्रिय रहकर धर्म का सेवन करो। गर्मी, सर्दी और भूख प्यास को सहन करते हुए प्राणों पर विजय प्राप्त करो। सत्य, सरलता, अक्रोध, अदोष दर्शन, जितेंद्रियता, तपस्या, अहिंसा और अक्रूरता आदि धर्मों का विधिवत पालन करो। सत्य पर डटे रहो तथा सब प्रकार की कुटिलता छोड़कर धर्म में अनुराग करो। देवता और अतिथियों का सत्कार करके जो अन्न बचे उसी से अपने प्राणों की रक्षा करो। देखो बेटा, ये शरीर जल के फेन की तरह क्षणभंगुर है। इसमें जीव पक्षी की तरह बसा हुआ है और यह प्रिय जनों का सहवास भी सदा रहने वाला नहीं है। फिर भी तुम क्यों सोए पड़े हो? तुम्हारे शत्रु सर्वदा सावधान, जगे हुए और तुम्हारे छिद्रों को देखने में लगे हुए हैं, परंतु तुम्हें बच्चों की तरह कुछ होश ही नहीं है। दिन बीते जा रहे हैं और तुम्हारी आयु भी प्रतिदिन क्षीण हो रही है। इस तरह जीवन समाप्त हो रहा है, फिर भी तुम सावधान नहीं होते। नास्तिक लोग परलोक संबंधी कार्यों की ओर से तो सोए पड़े रहते हैं। वे सर्वदा मांस और रक्त को बढ़ाने वाले संसारी धंधों में ही लगे रहते हैं। जो बुद्धि के व्यामोह में डूबे हुए पुरुष धर्म से द्वेष करते हैं और सदा कुपथ में ही चलते हैं, उनके अनुयायियों को भी दुख भोगना पड़ता है। इसलिए जो धर्म बल से संपन्न महापुरुष संतुष्ट और श्रुति परायण रहकर सर्वदा धर्म पथ पर ही आरूढ़ रहते हैं, तुम तो उन्हीं की सेवा करो और उन्हीं से अपना कर्तव्य पूछो। उन धर्मदर्शी विद्वानों का मत मालूम करके तुम अपनी श्रेष्ठ बुद्धि से अपने कुपथगामी मन को काबू में करो। जिनकी केवल वर्तमान सुख पर ही दृष्टि रहती है, उसका भावी परिणाम जिनके लिए बहुत दूर है और जिन्हें किसी प्रकार का भय नहीं है, वे सर्वभक्षी बुद्धिहीन पुरुष कर्तव्य अकर्तव्य को नहीं देख पाते। तुम धर्म रूप सीढ़ी के पास पहुंचकर धीरे धीरे उस पर चढ़ते जाओ। यदि तुम रेशम के कीड़े की तरह अपने को वासनाओं से लपेटते रहोगे तो कभी चेत नहीं सकोगे। जो नास्तिक और धर्म मर्यादा का भंग करने वाला हो, उस पुरुष को तुम निशंक होकर उखाड़े हुए बांस की तरह त्याग दो। काम, क्रोध, मृत्यु और जिसमें 5 इंद्रिय रूप जल भरा हुआ है, ऐसी विषयाशा रूप नदी को तुम सात्विकी धृति रूप नौका पर चढ़कर पार कर लो और इस प्रकार जन्म रूप दुर्गम पथ से पार हो जाओ। सारा संसार मृत्यु से व्याप्त और वृद्धावस्था से परिपीड़ित है। इसे तुम धर्ममय नौका पर चढ़कर पार कर लो। मनुष्य बैठा हो अथवा सो रहा हो, मृत्यु उसे खोज ही लेती है। इस प्रकार जब मृत्यु अकस्मात तुम्हारा नाश करने वाली है, तो तुम चैन से कैसे बैठे हो? मनुष्य भोग सामग्रियों के संचय में लगा ही रहता है, उससे उनकी तृप्ति होने भी नहीं पाती कि भेड़िया जैसे भेड़ के बच्चे को उठा ले जाए, उसी प्रकार मौत उसे उठा ले जाती है। यदि तुम्हें इस संसार रूप अंधकार में प्रवेश करना है, तो हाथ में धर्म बुद्धि रूप प्रज्वलित दीपक ले लो। जीव को अनेकों योनियों में जाते जाते जैसे तैसे मानव योनि में आकर यह ब्राह्मण शरीर मिलता है। इसलिए बेटा, इसे सफल करना चाहिए। ब्राह्मण का शरीर भोगने के लिए नहीं होता, उसे यहाँ तपस्या का क्लेश सहने के लिए और मरने पर अनंत सुख भोगने के लिए रचा गया है। ब्राह्मण शरीर बहुत समय तक तपस्या करने पर मिलता है। वह मिल जाए
तो विषय अनुराग में फंसकर उसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, बल्कि सर्वदा स्वाध्याय, तपस्या और इंद्रिय निग्रह में तत्पर रहकर कुशल कर्मों में लगे रहना चाहिए। मनुष्यों का आयु रूप घोड़ा दौड़ा चला जा रहा है। इसका स्वभाव अव्यक्त है। कला काष्ठ आदि इसके शरीर हैं। इसका स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। क्षण, त्रुटि, निमेष आदि इसके रोम हैं। शुक्ल और कृष्ण पक्ष नेत्र हैं और मांस अंग हैं। यदि तुम्हारी ज्ञान दृष्टि अंधों के समान दूसरों का अनुसरण करने वाली नहीं है, तो इसे निरंतर बड़े वेग से दौड़ता देखकर तुम्हारा मन धर्म में ही लगना चाहिए। जो लोग यहाँ धर्म मार्ग को छोड़कर यथेच्छ आचरण करते हैं और दूसरों को बुरा भला कहते हुए निरंतर कुमार्ग में ही चलते हैं, उन्हें मरने के पश्चात यातना देह पाकर अनेक प्रकार की नारकीय यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। जो राजा सर्वदा धर्म परायण रहकर उत्तम और अधम प्रजा का यथा योग्य पालन करता है, वह पुण्यात्माओं के लोकों को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार का धर्माचरण करने के कारण उसे दुर्लभ एवं निर्दोष सुख प्राप्त होता है। किंतु जो गुरुजनों की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वे असत पुरुष ऐसे लोकों में जाते हैं जहां मनुष्यों को पीड़ित किया जाता है और उन्हें भयंकर शरीर वाले कुत्ते, लोहे की चोंचों वाले कौवे और महाबली गिद्ध आदि रक्तपान करने वाले जीव मिलजुल कर नोचते हैं। जो मनुष्य मनमानी चाल से चलकर स्वयंभू मन्नु की बांधी हुई धर्म की 10 प्रकार की मर्यादा को तोड़ता है। मनु जी ने धर्म के 10 भेद ये बताए हैं: धृति, क्षमा, मनोनिग्रह, असत्य, पवित्रता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य और अक्रोध। ये धर्म के 10 लक्षण हैं। वह पापात्मा पितृलोक के 80 पत्र वन में जाकर अत्यंत दुख भोगता है। जो पुरुष अत्यंत लोभी, असत्य से प्रेम करने वाला और सर्वदा कपट की बातें बनाने वाला होता है तथा जो तरह तरह के कूट साधनों से दूसरों को दुख देता है, वह पापात्मा घोर नरक में पड़कर अत्यंत दुख भोगता है। उसे अत्यंत उष्ण महानदी बैतरणी में गोता लगाना पड़ता है। 80 पत्र वन में उसके अंग छिन्न भिन्न होते हैं और परशु वन में उसे शयन करना पड़ता है। इस प्रकार वह महानरक में पड़कर अत्यंत आतुर हो उठता है। तुम ब्रह्मलोक आदि बड़े बड़े स्थानों की बात तो करते हो, परंतु परम पद पर तुम्हारी दृष्टि ही नहीं है। भविष्य में जो मृत्यु की परिचारिका वृद्धावस्था आने वाली है, उसका तो तुम्हें पता ही नहीं है। इस प्रकार हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हो? देखो, तुम्हारे ऊपर बड़ी आपत्ति आने वाली है, इसलिए तुम परमानंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो। तुम्हें मरने पर यमराज की आज्ञा से उनके सामने उपस्थित किया जाएगा। इसलिए कृच्छ्र आदि तप करके तुम धर्मोपार्जन पूर्वक निरतिशय सुख पाने का उपाय कर लो। जिस समय तुम्हारे सामने यमराज का प्रचंड पवन चलेगा, उस समय वह अकेले तुम्ही को यम के सामने ले जाएगा। अतः तुम परलोक में सुख देने वाले धर्म का आचरण करो। पूर्व जन्म में तुम्हारे सामने जो प्राण नाशक पवन चल रहा था, आज वह कहाँ है? अब भी जब मृत्यु रूप महाभय उपस्थित होगा, तो तुम्हें सब दिशाएं घूमती दिखाई देंगी। बेटा, जब तुम यह शरीर छोड़कर चलने लगोगे, तो व्याकुलता के कारण तुम्हारी श्रवण शक्ति भी नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुम सुदृढ़ समाधि प्राप्त कर लो। देखो, तुम्हारे देखते देखते वृद्धावस्था तुम्हारे शरीर को जर्जर कर डालेगी। फिर रोग, जिसका सारथी है वह काल भगवान आकर तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। इसलिए इस जीवन के नष्ट होने से पहले ही तुम खूब तपस्या कर लो। इस मनुष्य देह में रहने वाले काम, क्रोध आदि भयंकर भेड़िए चारों ओर से तुम पर आक्रमण करेंगे। इसलिए तुम पुण्य संचय का प्रयत्न कर लो। मरने के समय तुम्हें पहले तो घोर अंधकार दिखाई देगा, फिर पर्वत के शिखर पर सुनहले वृक्ष दिखेंगे। अतः तुम आत्म कल्याण के लिए शीघ्र ही प्रयत्न करो। ये इंद्रियां जो तुम्हें मित्र के समान जान पड़ती हैं, वास्तव में तुम्हारी शत्रु हैं। ये अपनी दृष्टि मात्र से तुम्हारी बुद्धि को बिगाड़ देंगी। इसलिए तुम परम पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न करो। जिस धन को न राजा का भय है और न चोर का, तथा जो मरने पर भी साथ नहीं छोड़ता, उसी को प्राप्त करने का तुम उद्योग करो।
अपने कर्मों द्वारा प्राप्त हुए उस पुण्य रूप धन को परलोक में किसी को बांटकर नहीं देना पड़ता। वहाँ तो जो जिसकी धरोहर है वह उसी को मिल जाती है। अतः तुम ऐसा धन दो जो अक्षय और अविनाशी हो और स्वयं भी उसी धन को इकट्ठा करो। बेटा, जीव अपने जीवन काल में जो कुछ शुभाशुभ कर्म करता है, यहाँ से जाने पर वही उसके साथ रहता है। माता, पुत्र, बंधु बांधव या प्रिय जनों में से कोई भी उसके साथ नहीं जाता। जिन सुवर्ण और रत्न आदि को वह भले बुरे कर्म करके इकट्ठे करता है, वे शरीर छूटने पर उसके किसी काम नहीं आते। इस लोक में अग्नि, वायु और सूर्य, ये 3 देवता जीव के शरीर का आश्रय करके रहते हैं। वे ही उसके धर्माचरण को देखने वाले हैं और वे ही परलोक में उसके साक्षी बनते हैं। दिन सब पदार्थों को प्रकाशित करता है और रात्रि उन्हें छिपा लेती है। ये सर्वत्र व्याप्त हैं और सभी वस्तुओं को स्पर्श करते हैं। अतः तुम सर्वदा अपने धर्म का ही पालन करो। परलोक में किसी के भी कर्म का बंटवारा नहीं होता। वहाँ तो अपने किए हुए कर्मों का ही फल भोगना होता है। वहाँ पुण्यात्मा लोग विमानों पर चढ़कर यथेच्छ विहार करते हैं। इस प्रकार शुद्धचित पुरुष इस लोक में जैसा जैसा शुभ कर्म करते हैं, परलोक में उसका वैसा वैसा ही फल प्राप्त करते हैं। जो गारहस्थ्य धर्म का पालन करते हैं, वे प्रजापति, बृहस्पति अथवा इंद्र के लोक में जाते हैं। पुत्र, तुम्हारी आयु के 24 वर्ष बीत गए। अब तुम्हारी अवस्था 25 साल की है। इसी प्रकार सारी आयु बीती जा रही है। तुम धर्म संचय कर लो। देखो, काल तुम्हारी इंद्रियों की शक्ति को शिथिल कर रहा है। उसके नष्ट होने से पहले ही तुम धर्मोपार्जन के लिए शीघ्रता करो। जिस समय तुम शरीर छोड़कर जाओगे, उस समय तुम्हारे आगे पीछे भी तुम्हारे सिवा और कोई नहीं होगा। जब तुम्हें इस प्रकार अकेले ही जाना है, तो अपने या पराये शरीरों से तुम्हारा क्या प्रयोजन है? बेटा, मैंने अपने शास्त्र ज्ञान और अनुमान के द्वारा तुम्हें इस समय जो उपदेश दिया है, तुम उसी के अनुसार आचरण करो। जो पुरुष अपने कर्मों द्वारा केवल शरीर का ही पोषण करता है और किसी न किसी फल की आशा से दान देता है, वह तो अज्ञान और मोह जनित गुणों से ही बंधता है। किंतु जो शुभ कर्मों का अनुष्ठान करता है, वह परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कृतज्ञ पुरुष को जो भी उपदेश किया जाता है, वही सफल होता है। मनुष्य जो गांव में रहकर वहीं के पदार्थों से प्रेम करने लगता है, ये उसे बांधने वाली रस्सी ही है। पुण्यात्मा लोग इसे काटकर उत्तम लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु पापियों से यह नहीं कट पाती। बेटा, जब तुम्हें मरना ही है, तो इन धन, बंधु और पुत्र आदि से तुम क्या लोगे? अतः तुम बुद्धि रूप गुहा में छिपे हुए आत्म तत्व का अनुसंधान करो। सोचो तो सही, आज तुम्हारे सारे पूर्वज कहाँ चले गए? जो काम कल करना हो उसे आज कर लेना चाहिए और जो दोपहर बाद करना हो उसे सवेरे ही कर डालना चाहिए, क्योंकि मौत यह नहीं देखती कि अभी इसका काम पूरा हुआ है या नहीं। जब मनुष्य मर जाता है तो सब सगे संबंधी और जाति वाले शमशान तक साथ जाकर इसे अग्नि में झोंक कर लौट आते हैं। अतः तुम परम तत्व की प्राप्ति के इच्छुक बनो तथा प्रमाद और संशय को त्याग कर नास्तिक, निर्दय और पाप बुद्धि में स्थित पुरुषों को बाएं रखो। कभी भूल कर भी उनका साथ मत दो। इस प्रकार जब सारा संसार काल के अधीन है और उसके पंजे में पड़कर दुख भोग रहा है, तो तुम अत्यंत धैर्य धारण कर सब प्रकार धर्म का आचरण करो। जो पुरुष परमात्मा के साक्षात्कार के इस साधन को अच्छी तरह जानता है, वह इस लोक में स्वधर्म का पूर्णतया साधन कर परलोक में सुख भोगता है। जो धर्म मार्ग का ठीक ठीक अनुसरण करता है, उसे कभी हानि नहीं होती। जो धर्म की वृद्धि करता है, वही पंडित है, और जो धर्म से च्युत होता है, वह मोहग्रस्त है। जो पुरुष स्वधर्म का आचरण करता है, वह अपने कर्म के अनुसार फल पाता है। इस प्रकार जो धर्म का पारगामी है, वह स्वर्ग पाता है, और जो कर्तव्य च्युत हो जाता है, उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो व्यक्ति भोगों को त्याग कर इस शरीर से तपस्या करता है, उसे कुछ भी अप्राप्त नहीं रहता। मेरे विचार से तो यही सबसे उत्तम फल है। इस संसार में तुम्हारे
हजारों माँ बाप और सैकड़ों स्त्री पुत्र आदि हो चुके हैं और आगे भी होंगे, परंतु वास्तव में किसके वे और किसके हम? मैं तो अकेला ही हूँ, मेरा कोई नहीं है और ना मैं ही किसी दूसरे का हूँ। ऐसा तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता जिसका मैं हूँ अथवा जो मेरा हो। तुम्हें अपने उन अतीत माता पिता आदि से अब कोई प्रयोजन नहीं है और ना उन्हें ही तुमसे कोई प्रयोजन है। वे अपने अपने कर्मानुसार उत्पन्न हुए थे, तुम भी अपने कर्मों के अनुसार ही उत्पन्न हुए हो और अब जैसा कर्म करोगे वैसी ही गति प्राप्त करोगे। इस लोक में धनी पुरुषों के स्वजन तो स्वजन बने रहते हैं, किंतु दरिद्रियों के स्वजन तो उन्हें जीवित रहने पर भी छोड़ देते हैं। मनुष्य स्त्री पुत्र आदि के लिए ही पाप बटोरता है और उनके कारण ही इस लोक और परलोक में दुख भोगता है। अतः बेटा, मैंने तुम्हें जो कुछ उपदेश दिया है उसी के अनुसार तुम आचरण करो। यह लोक कर्म भूमि है, ऐसा समझकर दिव्य लोकों की इच्छा करने वाले पुरुष को शुभ कर्म ही करने चाहिए। ये काल रूप रसोइया बलात् सब जीवों को पका रहा है। मास और ऋतु इसका कौंचा है, सूर्य अग्नि है और कर्म फल के साक्षी रात दिन ईंधन है। जो धन दान या भोग के काम ना आवे उससे क्या लाभ? जिस शास्त्र श्रवण से धर्माचरण ना हो उससे क्या लाभ? और जो जितेंद्रिय एवं संयमी ना हो उस जीवात्मा से क्या लाभ? भीष्म जी कहते हैं, राजन, व्यास जी के ये हितकारी वचन सुनकर सुखदेव जी अपने पिता को छोड़कर मोक्ष तत्व का उपदेश करने वाले राजा जनक के पास चल दिए। अध्याय 632। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, दान, यज्ञ, तप और गुरुजनों की सेवा करने से जो फल मिलता है वह मुझे सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, जो लोग देवता और अतिथियों से प्रेम करते हैं अथवा उदार, साधु प्रेमी या यज्ञों में दक्षिणा देने वाले हैं, वे आत्मज्ञानियों के कल्याणप्रद मार्ग को प्राप्त होते हैं। जैसे तंदुलहीन धान की भूसी व्यर्थ हो जाती है, वैसे ही धर्म को छोड़ देने वाले मनुष्य व्यर्थ हैं। पाप पुण्य मनुष्य का संग कभी नहीं छोड़ते। वह खड़ा होता है तो खड़े रहते हैं, दौड़ता है तो दौड़ने लगते हैं और काम करता है तो ये भी काम करने लगते हैं। इस प्रकार ये छाया के समान उसका अनुसरण करते रहते हैं। पहले जिसने जैसे जैसे कर्म किए होते हैं वह उनका उस प्रकार से अवश्य फल भोगता है। मनुष्य अपने शुभ अशुभ कर्मों के द्वारा ही अपने सुख दुख का विधान करता है। वह जब से गर्भ में आता है तभी से अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोगने लगता है। जिस प्रकार बछड़ा हजारों गौओं में से भी अपनी माता को पहचान लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म अपने कर्ता के पास पहुंच जाता है। जैसे मैला वस्त्र पानी से धोने पर शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार उपवास के द्वारा तपे हुए मनुष्य का चित्त स्वच्छ हो जाता है और उसे दीर्घकालीन अनंत सुख प्राप्त होता है। जो लोग दीर्घ काल तक तप करते हैं उनके पाप दूर हो जाते हैं और उनकी सब कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। जिस प्रकार आकाश में पक्षियों के और जल में मछलियों के चरण चिन्ह दिखाई नहीं देते, वैसे ही पुण्य करने वालों की गति का पता नहीं लगता। दूसरों के उपलम्ब या कहने से खोटा कर्म करना ठीक नहीं। जो अपने लिए प्रिय, अनुरूप और हितकर हो वही कर्म करना चाहिए। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, दादाजी, व्यास जी के यहाँ महातपस्वी और धर्मात्मा सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ और उन्होंने परम सिद्धि किस प्रकार प्राप्त की थी, वह प्रसंग मुझे सुनाइए। सुखदेव जी को बाल्यावस्था में ही सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त करने की बुद्धि कैसे हुई? संसार में उनके सिवा किसी दूसरे पुरुष की तो ऐसी बुद्धि नहीं देखी जाती। आप मुझे सुखदेव जी का महात्म्य, आत्मयोग और विज्ञान यथार्थ रीति से क्रमशः सुनाइए। भीष्म जी बोले, राजन, मैं तुम्हें सुखदेव जी का जन्म वृत्तांत, योग प्रभाव और अज्ञानियों की समझ में न आने वाली उनकी उत्कृष्ट गति सुनाता हूँ। एक बार मेरु पर्वत के शिखर पर भगवान शंकर भयंकर भूत गणों के साथ विहार कर रहे थे। वहाँ पर्वतराज की पुत्री देवी उमा भी उनके साथ ही थी। उन्हीं दिनों भगवान कृष्ण द्वैपायन उस पर्वत पर तपस्या कर रहे थे।
उन्होंने इस संकल्प से कि मुझे अग्नि, भूमि, जल, वायु अथवा आकाश के समान धैर्यशाली पुत्र प्राप्त हो तपस्या आरंभ की थी। वे 100 वर्ष तक केवल वायु भक्षण करते हुए उमापति श्री महादेव जी की आराधना में लगे रहे। ऐसा कठोर तप करने पर भी ना तो उनके प्राण नष्ट हुए और ना उन्हें थकान ही हुई। इसे तीनों लोगों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। मुझे तो यह वृत्तांत भगवान मार्कंडेय जी ने सुनाया था। वे सदा ही मुझे देवताओं के चरित्र सुनाया करते थे। भरत श्रेष्ठ, व्यास जी की ऐसी तपस्या और भक्ति देखकर महादेव जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने मन ही मन उन्हें अभिष्ट वर देने का विचार किया। वे उनके पास आए और हंसते हुए कहने लगे, व्यास जी, तुम्हें अग्नि, वायु, भूमि, जल और आकाश के समान महान एवं पवित्र पुत्र प्राप्त होगा। वह भगवत भाव में रंगा होगा, भगवान में ही उसकी बुद्धि होगी, भगवान ही उसके आत्मा होंगे और एकमात्र भगवान को ही वह अपना आश्रय समझेगा। उसके तेज से तीनों लोक व्याप्त हो जाएंगे और वह महान यश प्राप्त करेगा। यह उत्तम वर पाने के पश्चात एक दिन सत्यवती नंदन श्री व्यास जी अग्नि प्रकट करने के लिए अरणि मंथन कर रहे थे। इसी समय उनकी दृष्टि परम रूपवती घृताची अप्सरा पर पड़ी। उसकी रूप संपत्ति ने उनका मन आकर्षित कर लिया। इससे अकस्मात उनका वीर्य अरणि में गिरा। उसी से महातपस्वी सुखदेव जी का जन्म हुआ। वे धूमहीन अग्नि के समान तेजस्वी थे। उसी समय नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी मूर्तिमती होकर मेरु पर्वत पर आईं और उनका अपने जल से अभिषेक किया। आकाश से उनके लिए दंड और कृष्ण मृग चर्म गिरे। विश्वावसु, तुम्बरु, नारद, हा हा, हु आदि गंधर्व उनके जन्म की स्तुति गाने लगे। उस समय वहां इंद्रादि लोकपाल, देवता, देवऋषि और ब्रह्म ऋषि भी आए। वायु ने दिव्य पुष्पों की वर्षा की। चर अचर सारा संसार हर्षित हो उठा। उनके जन्म काल में ही पार्वती जी के सहित भगवान शंकर ने आकर उनका विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार कराया। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रेम पूर्वक सुंदर कमंडलों और दिव्य वस्त्र अर्पण किए। इस प्रकार महामती सुखदेव जी ब्रह्मचारी होकर वहीं रहने लगे। जन्मते ही उन्हें रहस्य और संग्रह के सहित सब वेद इसी प्रकार उपस्थित हो गए जैसे उन्हें व्यास जी जानते थे। उन्होंने बृहस्पति जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से संपूर्ण वेद, इतिहास और राजनीति की शिक्षा प्राप्त कर उन्हें दक्षिणा देकर वे घर लौट आए। वहां ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए महान तपस्या करने लगे। वे बाल्यावस्था में ही अपने ज्ञान और तपस्या के कारण देवता और ऋषियों के माननीय एवं संशय छेदन करने वाले बन गए थे। उनकी दृष्टि मोक्ष धर्म पर थी, इसलिए गारहस्थ्य पर अवलंबित रहने वाले तीनों आश्रमों में भी उनका मन प्रसन्न नहीं रहता था। अध्याय 633। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी का मिथिला में जाना और जनक के राजमहल में उनका सत्कार होना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, सुखदेव जी मोक्ष का विचार करते हुए उसकी प्राप्ति की इच्छा से अपने पिता व्यास जी के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बड़ी विनय के साथ बोले, प्रभु, आप मोक्ष धर्म में निपुण हैं, अतः मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मेरे चित्त को परम शांति मिले। पुत्र की बात सुनकर महर्षि व्यास ने कहा, बेटा, तुम मोक्ष तथा अन्यान्य धर्मों का अध्ययन करो। पिता की आज्ञा से सुखदेव जी ने संपूर्ण योग और सांख्य शास्त्र का अध्ययन किया। जब व्यास जी ने यह समझ लिया कि मेरा पुत्र ब्रह्म तेज से संपन्न और मोक्ष धर्म में कुशल हो गया है तथा समस्त शास्त्रों में इसकी ब्रह्मा के समान गति हो गई है, तब उन्होंने कहा, बेटा, अब तुम मिथिला के राजा जनक के पास जाओ। वे तुम्हें संपूर्ण मोक्ष शास्त्र का ज्ञान करा देंगे। वहाँ जाते समय इन बातों का ध्यान रखना, जिस मार्ग से साधारण मनुष्य चलते हो उसी से तुम भी जाना। अपनी योग शक्ति का आश्रय लेकर आकाश मार्ग से कदापि यात्रा ना करना। रास्ते में सुख और सुविधा की तलाश में ना पड़ना। विशेष व्यक्तियों या स्थानों की खोज ना करना, क्योंकि इससे उनके प्रति आसक्ति हो जाती है। राजा जनक हमारे यजमान हैं, इसलिए उनके पास किसी बात का अहंकार ना प्रकट करना। वे जो आज्ञा दे उसका प्रसन्नता पूर्वक पालन करना। उन्हें मोक्ष शास्त्र का विशेष ज्ञान है। वे तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे।
पिता के ऐसा कहने पर धर्मात्मा मुनि सुखदेव जी मिथिला की ओर चल दिए। यद्यपि वे आकाश मार्ग से सारी पृथ्वी लांग जाने में समर्थ थे, तो भी पैदल ही चले। मार्ग में उन्हें अनेकों पर्वत, नदी, तीर्थ और सरोवर पार करने पड़े। सर्पों और वन जंतुओं से भरे हुए बहुत से जंगलों में होकर जाना पड़ा। वे कर्मशः मेरु वर्ष, इलावृत, हरिवर्ष और हेमवत किमपुरुष वर्ष को पार करते हुए भारतवर्ष में आए। चीन और हूण आदि देशों को लांघकर उन्होंने आर्यावर्त में प्रवेश किया। पिता की आज्ञा के अनुसार वे पैदल ही सारा रास्ता तय कर रहे थे। मार्ग में बड़े सुंदर सुंदर शहर और कस्बे दिखाई पड़े। विचित्र विचित्र ढंग के रत्न दृष्टिगोचर हुए, किंतु सुखदेव जी उनकी ओर देखकर भी नहीं देखते थे। इस प्रकार चलते चलते वे धर्मात्मा राजा जनक के द्वारा पालित विदेह प्रांत में पहुँचे। उन्हें वहां पहुंचने में बहुत अधिक समय नहीं लगा। मिथिला के बहुत से गांव उनकी दृष्टि में आए, जहां अन्न, पानी तथा नाना प्रकार की खाद्य सामग्री प्रचुर मात्रा में मौजूद थी। गांव गांव में धन धान्य से संपन्न गौशालाएं थी, जहां बहुत सी गौएं एकत्रित रहती थीं। उस प्रांत में सब ओर धान की खेती लहलहा रही थी। इस प्रकार विदेह राज्य को लांघते हुए सुखदेव जी जनक की राजधानी मिथिला के सुरमय उपवन के निकट पहुँचे। वहां से उन्होंने नगर में प्रवेश किया और राजमहल की पहली ड्योढ़ी पर पहुंचकर वे बेखटके उसके भीतर घुसने लगे। उस समय द्वारपालों ने उन्हें डांटकर भीतर जाने से रोक दिया, किंतु सुखदेव जी को इससे किसी प्रकार का खेद या क्रोध नहीं हुआ। वे चुपचाप वहीं खड़े हो गए। रास्ते की थकावट और सूर्य की धूप से उन्हें संताप नहीं पहुंचा था। भूख और प्यास भी उन्हें कष्ट नहीं दे सकी थी। उनके मन में तनिक भी शिथिलता नहीं आई थी। चेहरे पर ग्लानि का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था। वे धूप में जहाँ के तहाँ खड़े थे, वहाँ से साए की ओर नहीं हटते थे। उन द्वारपालों में से एक को अपने व्यवहार पर बड़ा दुख हुआ। उसने मध्याह्न कालीन सूर्य के समान तेजस्वी सुखदेव जी को चुपचाप खड़े देख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शास्त्रीय विधि के अनुसार उनकी पूजा करके उन्हें महल की दूसरी कक्षा में पहुंचा दिया। वहां एक जगह बैठकर सुखदेव जी मोक्ष धर्म का ही विचार करने लगे। उन्होंने यह नहीं देखा कि यहाँ धूप है या छां, उन दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। थोड़ी ही देर में राजमंत्री हाथ जोड़े हुए वहां पधारे और उन्हें अपने साथ महल की तीसरी ड्योढ़ी में ले गए। वहां अंतःपुर से सटा हुआ एक बहुत सुंदर बगीचा था, जिसका नाम था प्रमदा वन। मंत्री ने सुखदेव जी को वहीं पहुंचाकर उनको बैठने के लिए सुंदर आसन बता दिया और स्वयं वे प्रमदा वन से बाहर निकल आए। मंत्री के जाते ही 50 वीरांगनाएं दौड़कर सुखदेव जी की सेवा में उपस्थित हुई। वे सबकी सब बड़ी सुंदरी और नवयुवती थीं। उनकी वेशभूषा बड़ी ही मनोहारिणी थी। उनके सुंदर अंगों पर लाल रंग की महीन साड़ियां शोभा पा रही थीं। वे बातचीत करने, नाचने तथा गाने में बड़ी प्रवीण थीं और मंद मुस्कान के साथ बातें करती थीं। रूप में तो वे अप्सराओं को भी मात कर रही थीं। उन्होंने पादे अर्घ्य आदि निवेदन करके विधि पूर्वक सुखदेव जी का पूजन किया और उन्हें समयानुकूल स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर पूर्ण तृप्त किया। भोजन के पश्चात वीरांगनाएं उन्हें साथ लेकर प्रमदा वन की सैर कराने और वहां की एक एक वस्तु को दिखाने लगी। उस समय वे हंसती, गाती तथा नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करती थीं। इस प्रकार सभी स्त्रियां उनकी सेवा में संलग्न थीं, किंतु अरणि से उत्पन्न हुए सुखदेव जी का अंतःकरण अत्यंत शुद्ध था। वे इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। उनके मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं था और वे सदा अपने कर्तव्य का पालन किया करते थे। इसलिए उन स्त्रियों की सेवा से उन्हें न हर्ष होता था न क्रोध। तदनंतर उन सुंदरी रमणियों ने देवताओं के बैठने योग्य एक दिव्य पलंग, जिसमें रतन जड़े हुए थे तथा जिसके ऊपर बहुमूल्य बिछौने बिछे हुए थे, सुखदेव जी को सोने के लिए दिया। किंतु शुक ने पहले हाथ पैर धोकर संध्योपासन किया। उसके बाद पवित्र आसन पर बैठकर वे मोक्ष तत्व का ही विचार करते हुए ध्यानस्थ हो गए। रात्रि का प्रथम भाग जब तक बीत ना गया, तब तक वे ध्यान में ही लगे रहे। फिर योग शास्त्र के नियमानुकूल रात्रि के मध्यम भाग में नींद लेने लगे। पुनः जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ,
तो वे उठ बैठे और शौचा आदि नित्य नियमों से निवृत्त होकर स्त्रियों से घिरे होने पर भी ध्यान मगन हो गए। इस प्रकार व्यास नंदन ने दिन का शेष भाग और समूची रात उस राजभवन में रहकर व्यतीत की। अध्याय 634 राजा जनक के द्वारा सुखदेव जी का पूजन और उनके प्रश्न का समाधान करना। भीष्म जी कहते हैं, भारत, तदनंतर राजा जनक अंतःपुर की संपूर्ण स्त्रियों और पुरोहित को आगे करके मंत्रियों के साथ सुखदेव जी के पास आए। आगे आगे आसन और नाना प्रकार के रत्न लिए पुरोहित जी चल रहे थे और राजा अपने मस्तक पर अर्धे पात्र लिए पीछे आ रहे थे। गुरुपुत्र के निकट पहुंचकर उन्होंने पुरोहित के हाथ से वह सर्वतोभद्र नामक रत्न जटित आसन, जिस पर बहुमूल्य बिछावन बिछा हुआ था, ले लिया और अपने हाथ से सुखदेव जी को बैठने के लिए दिया। जब व्यास नंदन राजा के दिए हुए आसन पर विराजमान हो गए तो उन्होंने शास्त्र के अनुसार उनका पूजन आरंभ किया। पहले पाद्य और अर्घ्य आदि निवेदन करके राजा ने उन्हें एक गौ दान की। सुखदेव जी ने भी विधि पूर्वक की हुई वह पूजा स्वीकार करके राजा का कुशल समाचार पूछा। फिर अनुचरों सहित उनके स्वास्थ्य के संबंध में जिज्ञासा की। इसके बाद उनकी आज्ञा पाकर राजा जनक अपने सेवकों के साथ जमीन पर बैठ गए और हाथ जोड़कर सुख का कुशल मंगल पूछते हुए बोले, मुने, किस निमित्त से आपका यहाँ शुभागमन हुआ है? सुखदेव जी ने कहा, राजन, आपका कल्याण हो। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है कि यदि तुम्हें प्रवृत्ति या निवृत्ति धर्म के विषय में कोई संदेह हो तो तुरंत ही मेरे यजमान विदेहराज जनक के पास चले जाओ। वे मोक्ष धर्म के ज्ञाता हैं, अतः तुम्हारी सब शंकाओं का समाधान कर देंगे। उनकी इस आज्ञा से ही मैं आपके पास कुछ पूछने आया हूँ। आप धर्मात्माओं में श्रेष्ठ हैं, अतः मेरे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर दीजिए। ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, मोक्ष का क्या स्वरूप है तथा उसकी प्राप्ति तप से होती है या ज्ञान से? जनक ने कहा, तात, ब्राह्मण को जन्म से लेकर जो जो कर्म करने चाहिए उनको सुनिए। यज्ञोपवीत संस्कार हो जाने के बाद ब्राह्मण बालक को वेदाध्ययन करना चाहिए। अध्ययन काल में गुरु की सेवा, तप का अनुष्ठान और ब्रह्मचर्य का पालन, ये तीन उसके परम कर्तव्य हैं। स्वाध्याय और तर्पण के द्वारा वह पितरों के ऋण से मुक्त होने का यत्न करे, किसी की निंदा ना करे और इंद्रिय संयम पूर्वक रहे। जब वेदाध्ययन समाप्त हो जाए तो गुरु को दक्षिणा दे। उनकी आज्ञा लेकर समावर्तन संस्कार के पश्चात घर लौटे। घर आने पर विवाह करके गारहस्थ्य धर्म का पालन करे और अपनी ही स्त्री के साथ संबंध रखे। किसी से ईर्ष्या ना रखकर न्यायानुकूल बर्ताव करे तथा अग्नि की स्थापना करके नित्य अग्निहोत्र करता रहे। तत्पश्चात जब पुत्र पौत्र उत्पन्न हो जाएं, तो वन में रहकर वानप्रस्थ धर्म का पालन करे। उस समय भी शास्त्र विधि के अनुसार अग्निहोत्र करे और अतिथियों से प्रेम रखे। इसके बाद धर्मज्ञ पुरुष शास्त्रानुसार अग्निहोत्र की अग्नियों का अपने में ही आरोप करके निर्द्वंद्व हो जाए और वीतराग होकर ब्रह्म चिंतन से संबंध रखने वाले संन्यासा आश्रम में प्रवेश करे। सुखदेव जी ने पूछा, यदि किसी को ब्रह्मचर्य आश्रम में ही सनातन ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति हो जाए और हृदय के राग द्वेष आदि द्वंद्व दूर हो जाए, तो भी क्या उसके लिए शेष 3 आश्रमों में रहना आवश्यक है? जनक ने कहा, जैसे ज्ञान विज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुरु से संबंध हुए बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु इस संसार सागर से पार उतारने वाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौका के समान बताया गया है। मनुष्य उस ज्ञान को पाकर भव सागर से पार और कृतकृत्य हो जाता है। पहले के विद्वान लोक मर्यादा तथा कर्म परंपरा की रक्षा करने के लिए चारों आश्रमों के धर्मों का पालन करते थे। इस तरह कर्मशः नाना प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करते हुए शुभाशुभ कर्मों की आसक्ति का परित्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अनेकों जन्मों से कर्म करते करते जब संपूर्ण इंद्रियां पवित्र हो जाती हैं, तो शुद्ध अंतःकरण वाला मनुष्य पहले ही आश्रम में मोक्ष रूप ज्ञान प्राप्त कर लेता है। उसे पाकर जब ब्रह्मचार्य आश्रम में ही तत्व का साक्षात्कार हो जाए, तो परमात्मा को चाहने वाले जीवन मुक्त विद्वान के लिए शेष 3 आश्रमों में जाने की क्या आवश्यकता है? विद्वान को चाहिए कि वह राजस और तामस दोषों का परित्याग कर दे
और सात्विक मार्ग का आश्रय लेकर बुद्धि के द्वारा आत्मा का दर्शन करे। जो संपूर्ण भूतों में अपने को और अपने में संपूर्ण भूतों को देखता है, वह संसार में कहीं भी आसक्त नहीं होता। वह तो घोंसले को छोड़कर उड़ जाने वाले पक्षी की भांति इस देह से पृथक हो निर्द्वंद्व एवं शांत होकर परलोक में अक्षय पद मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तात इस विषय में राजा जाति की कही हुई गाथा सुनिए, जिसे मोक्ष शास्त्र के विद्वान द्विज सदा याद रखते हैं। अपने भीतर ही आत्म ज्योति का प्रकाश है, अन्यत्र नहीं। वह ज्योति संपूर्ण प्राणियों के भीतर समान रूप से स्थित है। समाधि में अपने चित्त को भली भांति एकाग्र करने वाला पुरुष उसको स्वयं देख सकता है, जिससे दूसरा कोई प्राणी नहीं डरता, जो स्वयं दूसरे किसी प्राणी से भयभीत नहीं होता तथा जो इच्छा और द्वेष से रहित हो गया है, वह तत्काल ब्रह्म भाव को प्राप्त हो जाता है। जब मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया के द्वारा किसी की बुराई नहीं करना चाहता, उस समय वह ब्रह्म रूप हो जाता है। जब मोह में डालने वाली ईर्ष्या, काम और मोह का त्याग करके पुरुष अपने मन को आत्मा में लगा देता है, उस समय उसे ब्रह्मानंद का अनुभव होता है। जब सुनने और देखने योग्य विषयों में तथा संपूर्ण प्राणियों के ऊपर मनुष्य का समान भाव हो जाए और सुख दुख आदि द्वंद्व उसके चित्त पर प्रभाव न डाल सके, उस समय वह साक्षात ब्रह्म हो जाता है। जिस समय निंदा स्तुति, लोहा सोना, सुख दुख, शीत उष्ण, अर्थ अनर्थ, प्रिय अप्रिय तथा जीवन मरण में समान दृष्टि हो जाती है, उस समय मनुष्य को ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो जाती है। जैसे कछुआ अपने अंगों को फैलाकर फिर समेट लेता है, उसी प्रकार सन्यासी को मन के द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जिस प्रकार अंधकार से व्याप्त हुआ घर दीपक के प्रकाश से स्पष्ट दिख पड़ता है, उसी तरह बुद्धि रूपी दीपक की सहायता से अज्ञान से आवृत आत्मा का साक्षात दर्शन हो सकता है। बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुखदेव जी, उपयुक्त सारी बातें मुझे आपके अंदर दिखाई देती हैं। इनके अतिरिक्त भी जो कुछ जानने योग्य विषय है, उसे आप ठीक ठीक जानते हैं। ब्रह्म ऋषि, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। आप अपने पिताजी की कृपा और शिक्षा से विषयों से परे हो चुके हैं। उन्हीं की कृपा से मुझे भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आपकी स्थिति को पहचानता हूँ। आपका विज्ञान, आपकी गति और आपका ऐश्वर्य, ये सब अधिक है, किंतु आपको इस बात का पता नहीं है। बाल स्वभाव के कारण, संशय से अथवा मोक्ष न मिलने के काल्पनिक भय से मनुष्य को विज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। जब सत्संग के द्वारा विशुद्ध निश्चय को प्राप्त होने से संदेह दूर हो जाता है, तब हृदय की गांठ खुल जाने पर वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। आपको ज्ञान हो चुका है और आपकी बुद्धि भी स्थिर है, परंतु विशुद्ध निश्चय के बिना किसी को भी पर ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती। आप सुख दुख में कोई अंतर नहीं समझते। आपके मन में तनिक भी लोभ नहीं है। आपको न नाच देखने की उत्कंठा होती है, न गीत सुनने की। आपका कहीं भी राग है ही नहीं, न बंधुओं के प्रति आसक्ति है, न भयदायक पदार्थों से भय। महाभाग, आपकी दृष्टि में मिट्टी का ढेला, पत्थर और सुवर्ण सब एक से हैं। मैं तथा दूसरे मनीषी विद्वान भी आपको अक्षय एवं अनामय पथ मोक्ष मार्ग पर स्थित मानते हैं। ब्राह्मण, ब्राह्मण होने का जो फल है और मोक्ष का जो स्वरूप है, उसी में आपकी स्थिति है। अब और क्या पूछना चाहते हो? ओम तत्सत। नर नारायण भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवती सरस्वती देवी की जय। भगवान व्यास अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु।